तरणी शतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वरिकलितकपोलोद्यानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटा। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या हर हर महान। समुपस्थित सज्जनों देवियों, हम लोगों ने अभी धर्म की जय हो का नारा लगाया। धर्म धर्म क्या है? प्रश्न आता है कि धर्म की परिभाषा क्या है, किसको धर्म कहते हैं? तो इसके उत्तर में वैशेषिक दर्शन है, उसने परिभाषा दी है यतो विदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे लोक परलोक में अभ्युदय हो और मोक्ष हो जाए, निश्चयस हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन सा धर्म है जिससे निश्चयस अभ्युदय और निश्चयस होते हैं। उसकी पहचान तो बताइए। तो उसके उत्तर में कहा वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद के द्वारा प्रतिपादित
जिसको वेद ने कर्तव्य रूप से बतलाया है उसको धर्म कहते हैं। तो वो वेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म कब से है, किसने उसको चलाया? अगर इस संबंध में कोई प्रश्न करे तो इसका उत्तर ये है कि वेदों का कोई कर्ता नहीं है, वेद अनादि है, अपौरुषेय हैं। इसलिए उनके द्वारा जो धर्म प्रतिपादित हुआ है वह भी अनादि और अपौरुषेय। इसलिए उसके आगे हम लोग विशेषण लगाते हैं सनातन। वैसे सनातन लगाने की जरूरत नहीं है, धर्म शब्द से ही सब कुछ निकल आता है, लेकिन सनातन इसलिए लगाते हैं कि आजकल अनेकों मतांतर चले। उन मतांतरों में और धर्म में क्या अंतर है ये समझ में नहीं आता, वो भी अपने को धर्म कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो दूसरे मत हैं उनको किसी ने चलाया है, और जिसने चलाया उसका बाप उसका धर्म, उसका बाप उस धर्म का अनुयायी नहीं था। वो उसके पहले का नहीं है, उसके बाद का है। जैसे आप समझ लीजिए आर्य समाज स्वामी दयानंद जी ने चलाया, तो सनातन धर्म ये दयानंद जी ने चलाया। दयानंद जी के पिता कर्षण जी आर्य समाजी नहीं थे, और हर मत का कोई सन संवत्सर है, कब शुरू हुआ। आप समझ लीजिए ईसाई धर्म है, अब ये 2011 चल रहा है, 12 चल रहा है ना, 2012 चल रहा है, तो 2012 साल पहले ये धर्म चला। इसके पहले कौन सा धर्म था? तो हम ये कहेंगे जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है वो सनातन है। सना का मतलब है सदा, और तन का अर्थ है रहने वाला। जो सदा रहने वाला है वो धर्म सनातन धर्म है। कहा भाई आपके जो राम है, राम नाम जो आप लोग लेते हैं, ये राम नाम भी तो राम के बाद ही शुरू हुआ है। उसके पहले दशरथ कौन सा नाम जपते थे आप भी बताइए। तो हम लोग ये कहते हैं कि राम के पिता दशरथ भी राम नाम लेते थे, उनके पिता अज भी राम नाम लेते थे, और उनके पिता भी राम नाम लेते थे। राम अनादि, राम का कोई आदि नहीं है। इसके लिए एक दृष्टांत है, जब भगवान श्री राम को वनगमन की आज्ञा हुई और वो वन जाने लगे, तो सीता जी ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान राम बोले देखो सीता तुम मत चलो, यहाँ वन में बहुत कष्ट होते हैं, तुम्हारे इन सुकोमल चरणों को बहुत कांटे लग जाएंगे, कंकड़ों से तुम्हारे चरण बिध जाएंगे, और वहां बड़े बड़े भयंकर जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं,
तुम तो यहीं रहो। कहते हैं पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहो जहां तहां जहां हुई। कहते हैं जब आपकी इच्छा न हो, चाहे पिता के घर में रहो चाहे ससुराल में रहो तहां रुचि हुई तुम्हारी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। 14 वर्ष जाने में विलंब नहीं लगेगा, हम आ जाएंगे, तुम मत चलो। सीता जी बोली हम तो चलेंगे। भगवान बोले हम नहीं ले चलेंगे। तो सीता जी ने कहा कि हमने बचपन में एक तापसी हमारे घर आई थी, उसने हमको रामायण की कथा सुनाई थी और उसमें ये सुनाया था कि राम को जब पिता ने वनवास दिया तो सीता जी साथ गई थी। तो क्या दूसरी रामायण रचोगे? तो भगवान बोले अब चलो, ये सनातन है, पहले भी राम हुए हैं, पहले भी दशरथ कौशल्या हुए हैं, उनके घर में राम हुए हैं और वो भी बन गए हैं और सीता जी साथ में गई। तो ये हमारा अनाज धर्म है। हम लोग मतांतर नहीं मानते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दे रहे थे। तो अर्जुन को संदेह हुआ कि ये कर्म योग भगवान श्री कृष्ण का अपना मत है, इस कर्मयोग मत के ये प्रवर्तक है। तो जहां कहीं किसी के द्वारा कोई वस्तु कोई सिद्धांत स्थापित होता है उसमें हम भारतीयों की श्रद्धा नहीं होती। बहुत से मतांतर अभी नए नए पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा थोड़े दिन रहती। उदाहरण के लिए संतोषी माता पैदा हो गई, कुछ दिन खूब चली, लेकिन आज संतोषी माता का पता ही नहीं। अब शेरडी के माता चल रही हैं, इनके मंदिर बन रहे हैं, कहीं पुट्टो पारसी वो चल रहे हैं, कहीं ब्रह्मा कुमारी चल रही हैं, लेकिन ये थोड़े दिनों की हैं और ये सब चली जाएंगी। क्योंकि हम लोग परंपरा को मानने वाले हैं। अनादिकाल से जो धर्म चला आ रहा है उस पर हमारी श्रद्धा। नए नए लोग जो निकाल लेते हैं उनसे तो ज्यादा हमारी बुद्धि है, हम भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग इसलिए नहीं निकालते कि हमारी बुद्धि की उपज धर्म नहीं है, धर्म ईश्वर की बुद्धि की उपज है। इसलिए जो शंकराचार्य लोग हैं, शंकराचार्य लोग फतवा नहीं देते, व्यवस्था देते हैं। अगर कोई उनसे ये पूछे कि एकादशी कब की है तो वो फतवा नहीं देंगे, वो शास्त्र के अनुसार देखेंगे कि कब एकादशी मानी जाती है, शास्त्र में क्या इसका विधान है, जन्माष्टमी कब है। प्रत्येक वस्तु के संबंध में शास्त्र को ही आगे रख के वो व्यवस्था देते हैं, बनवाना फतवा नहीं देते, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य भी मत प्रवर्तक नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने
जब अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देना प्रारंभ किया तो अर्जुन के मन में भावना आई कि क्या ये कृष्ण का अपना मत है? तो वो बोले, इमं विवस्वते योगम प्राप्त प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मम मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सकाले नियमता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, यह योग मैंने पहले सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, फिर परंपरा से राजर्षि इसका पालन करते रहे। बहुत काल हो जाने के कारण ये योग नष्ट प्राय हो गया था। वही पुरातन योग मैंने तुझको आज सुनाया है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज हमको एक शंका हो गई। शंका बड़ी बुरी चीज होती है। एक व्यक्ति था, उसको बार बार शंका हो जाती थी, हर बात में शंका करता था। तो गांव के लोगों ने उसका नाम शंकाराम रख दिया, शंकाराम। तो सब लोग शंकाराम शंकाराम कहने लगे, तो उसको गांव से बैराग हो गया। तो संन्यास लेके निकल गया घर से। घूमता घूमता एक गांव में पहुंचा। वहां पूछा, भाई यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? बोले हाँ एक घर है। गए तो उस गृहस्थ के घर में गृहिणी थी, उसने बहुत आदर किया, भोजन बनाया, खूब खिलाया पिलाया। जब शंकाराम बैठे तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक शंका है। अरे कहा, शंका पर आ गई? तो क्या शंका है? बोले शंका ये है कि ये गांव मुसलमानों का है और हम भी मुसलमान थे। तो गांव के लोगों ने ये कहा कि यहाँ साधु महात्मा आके चले जाते हैं, अपने में से किसी को ब्राह्मण बना दो। तो हमको ब्राह्मण बना दिया है हमारा। तो हमारी 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो हमने 3 लड़की तो अपने मुसलमानों में ब्याह दी। अब 2 लड़के हैं, इनका विवाह हिंदुओं में करें कि मुसलमानों में करें, ये शंका है। तो शंकरराम बोले कि हमने तुम्हारे यहाँ भोजन कर लिया, हमको भी शंका है कि स्मशान में जाए कि कब्रिस्तान में जाए। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा जो है विनश्य। लेकिन शंका करने का स्वभाव अलग है, वो जिज्ञासा अलग है। जिज्ञासा तो होना चाहिए। अर्जुन ने जिज्ञासा, अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपका जन्म जो है अभी अभी हुआ है, हमारे हम में आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और विवस्वान का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। तो मैं कैसे मान लूं कि यह योग आपने विवस्वान को सुनाया था? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्ततः कथमेतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवानिति। मैं कैसे समझूं कि आपने ये योग विवस्वान को सुनाया था? भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत जन्म हो गए, मैं उनको जानता हूं और तू नहीं जानता।
अर्जुन ने पूछा कि महाराज जब जन्म हमारे भी हुए हैं, आपके भी हुए हैं, तो आप क्यों जानते हैं और मैं क्यों नहीं जानता? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तू जीव है, मैं ईश्वर हूं। तू अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूं। तू अल्प शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। और तू परिच्छिन्न है, मैं अपरिच्छिन्न हूं। तू कर्म के बंधन में बंधा हुआ है और मैं कर्म से मुक्त हूं। इसलिए मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। तो अर्जुन ने कहा ये तो हमारी शंका का समाधान हो गया। लेकिन ये प्रश्न आता है कि हम कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, हम जीव हैं, ईश्वर परतंत्र है, तो हमारा जन्म होना तो ठीक है, आपका जन्म क्यों होता है? आपने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया कि आपको जन्म हो, और कौन सा आपका ईश्वर है? तो भगवान बोले अजो विसन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरूपी सन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्जुन मैं अज हूं, अव्यात्मा अविनाशी हूं, सब जगत का, सब प्राणियों का ईश्वर हूं। तो कोई मुझे जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और मैं अज होकर जन्म होने वाला बन भी नहीं सकता, नहीं तो परिणाम हो जाएगा। दूध यदि दही हो जाए तो दूध का काम दही से कैसे निकलेगा? तो मैं आज होकर जन्म वाला हो जाऊं तो मेरा स्वरूप ही बदल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्यों का तो हूं, आज हूं, अभी अव्यात्मा हूं, प्राणियों का ईश्वर हूं। इसलिए प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय स्वाम सच्चिदानंद लक्षणाम स्वरूप भूताम प्रकृतिम अधिष्ठाय अपरित्यज्यैव आत्ममाया संभवामि। अपनी सच्चिदानंद रूपा स्वरूपभूता जो प्रकृति है उसको बिना छोड़े ही मैं अवतार धारण करता हूं। और किस लिए अवतार धारण करते हो? धर्म की रक्षा के लिए। माने धर्म पहले से है। भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को हम भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म के वो प्रवर्तक हैं ये नहीं मानते। वो उस धर्म के रक्षक हैं। तमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, आप शाश्वत धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक हैं। उस धर्म में जब ग्लानि हो जाती है तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए कोई उपदेश भगवान ने दिया है इसलिए हम उसको नहीं मानते। वो वेदानुकूल बोल रहे हैं, गीता भगवान ने कही है इसलिए प्रमाण नहीं है, उपनिषद के अनुकूल है। समस्त उपनिषदों को गाय बनाकर श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत का दोहन किया है, तो वो उपनिषदों का सार होने के कारण प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलने के कारण प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता तो बुद्ध के वचन को हम लोग प्रमाण मान लेते। बुद्ध भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग को हम लोग नहीं मानते, उसको सनातन धर्म के अनुकूल नहीं समझते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, अतुलित महिमा वेद की तुलसी की न विचार, जी निंदत निंदित भयो
विदित बुद्ध अवतार। वेद की महिमा अतुलित है। तुलसी ने इसका विचार किया है कि वेद की निंदा करने के कारण भगवान बुद्ध ही स्वयं निंदित हो गए, वेद निंदित नहीं हुआ। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने आकर पुनः सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करके बुद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए भी उनके बताए हुए सिद्धांत का खंडन कर दिया। और जो अद्वैत सिद्धांत नारायण से चला था, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्ति तत्पुत्र पराशर, नारायण ब्रह्मा शक्ति पराशर व्यास सुख गौड़पादाचार्य गोविंद पादाचार्य, यहाँ तक ब्रह्म विद्या आई और गोविंद पादाचार्य जी ब्रह्म विद्या को लेके साकर घाट के पास की एक गुफा में ध्यान में बैठ गए, विद्या और लुप्त हो गई। तो आदि शंकराचार्य ने अवतार लेके शंकर भगवान ने आदि शंकराचार्य के रूप में अवतार लेके उस गुफा में जो ब्रह्म विद्या थी गोविंद पादाचार्य के द्वारा उसको ग्रहण किया और उसको फिर पूरे भारत में फिर फैला दिया। और उसके पहले पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया था, लेकिन शंकराचार्य ने जैसे ही शंख बजाया सब छोड़ छाड़ के उनके पीछे आ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब मोहित हो गए। हम लोग ये एक बार अजंता की गुफा देखने गए थे। अजंता की गुफा देखने गए तो एक गाइड था मुसलमान, वो सब बता रहा था। बड़े पुराने पुराने चित्र हैं उसमें। देखते गए हम लोग। एक स्थान पर गए जिसमें बहुत बड़ा हॉल था, भवन बना हुआ था। तो उसने बताया कि यहाँ पर 10,000 बौद्ध साधक प्रार्थना किया करते थे। लेकिन ये जो मठ था ये उजाड़ हो गया था, यहाँ कोई आता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, जंगल हो गया था। एक अंग्रेज आया शिकारी, उसने इसका पता लगाया। तो हमने पूछा कि ये बताओ कि ये उजाड़ कैसे हो गया। तो वो मुसलमान था। वो कहने लगा कि जब शंकराचार्य आए तो जो उन्होंने उपदेश दिया तो ये सब छोड़ छाड़ के उनके पीछे लग गए। क्योंकि जो सत्य बात होती है वो गले के नीचे उतर जाती है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धियों का स्वभाव है कि वो तत्व का पक्षपात करती है। जो कहीं सही बात कर दे कोई तो उस समय भले वो न माने, लेकिन मन में बैठ जाता है कि इसने जो कहा है वो ठीक है, ये तो बैठ ही जाता है। तो ये अपने सनातन धर्म की बात है। तो वो परमात्मा कभी राम के रूप में अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, विभिन्न रूप में अवतार धारण करके जगत की रक्षा करते हैं। तो कल एक संवाद लोगों ने सुनाया, सीता जी का निर्वासन बड़ा करुण था। बहुत से लोग भगवान राम के ऊपर ये आक्षेप करते हैं कि सीता जी को उन्होंने अन्याय करके उनका निर्वासन कर दिया, निकाल दिया। नारियों के साथ उन्होंने अन्याय किया। कुछ लोग कहते हैं सीता जी से लोगों ने पूछा कि जब राम वन में गए तो तुम साथ गई, जब तुम वन में आई तो राम क्यों नहीं आया? तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ।
कल आप लोगों ने सब सुना। लेकिन इसके पीछे रहस्य ये है कि सीता जी के पेट में जब बालक आ गए तो स्त्री के मन में जो भावना आती है उसको पूरी करना पति का कर्तव्य हो जाता है। उसको दोहद कहते हैं। उत्तर रामचरित में ये कथा है कि एक चित्रकार आया जिसने भगवान के जन्म से लेकर अभी तक के समस्त चित्र बनाए थे, वो भगवान को अर्पित किए। तो वो चित्र भगवान सीता जी को दिखा रहे थे। तो भगवान राम का अवतार, बाल लीला, फिर मोहनजी बंधन, वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ना, फिर उसके बाद विश्वामित्र जी का आना, राम लक्ष्मण को मांगना, राम लक्ष्मण को भेजना, बीच में दशरथ जी के ऊपर विश्वामित्र जी नाराज भी हुए, वो भी सब चित्र थे। फिर उसके बाद ताड़का आई। ताड़का को भगवान ने एक बाण से मारा क्योंकि वो विश्वामित्र जी को ही खाने दौड़ी थी। उनका गुरु जी मर जाएंगे तो हम रह के क्या करेंगे। तो उसके अनंतर ताड़का वध से परितुष्ट होकर विश्वामित्र जी के पास कृशाश्व मुनि के 49 दिव्य अस्त्र थे पुत्र रूप में। वो परंपरा से विश्वामित्र जी के प्राप्त थे, वो उन्होंने राम को अर्पित कर दिया। तो ये पूछा सीता जी ने कि ये क्या आपको दे रहे हैं? बोले कृशाश्व मुनि के द्वारा अर्पित दिव्य अस्त्र जो विश्वामित्र जी के पास थे, वे उन्होंने मुझको दिए हैं और वे ही अस्त्र मैं तुम्हारे पेट के बालक को दे रहा हूं। तो भूख लग कुछ उनके पेट के बच्चों को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई लभग न लक्षण ही ना। राज भगवान के जो दूत थे रात को निकल के देखते थे कौन क्या कह रहा है, प्रजा के मन में कौन सी बात उठ रही है, इसका वो पता लगाते थे। राजा जो होते हैं वो 4 की आंख से देखते हैं, दूतों की गुप्तरों की आंख से देखते हैं। तो एक जगह बालक दूध नहीं पी रहा था, रो रहा था। माँ कह रही थी कि बेटा दूध पी ले, इसके बाद तेरा जन्म नहीं होगा, तू रामराज में जन्मा है, माँ का दूध तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, ये कह रही है। एक जगह स्त्री पुरुष चौपड़ खेल रहे हैं। स्त्री कहती है अब की पासा मेरा पड़ेगा। वो कहता है, पुत्री कहता है अरे तू माया है, तेरा पासा तो जन्म जन्मांतर से पड़ता आ रहा है, अब राम राज्य में मैं आया हूं, अब मेरा पासा पड़ेगा, मैं अब तेरे बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये चर्चा खेल में होती थी। वही एक रजक के मन में ये शंका आ गई। उसकी स्त्री कहीं बाहर रह गई थी, तो उसने पूछा कि अभी तो कहाँ रही, पर घर में रहने वाली स्त्री को मैं नहीं रख सकता, मैं राम नहीं हूं। तो ये बात दुर्मुख ने आकर कान में भगवान राम को बताया कि ये प्रवाद एक रजक के मुख से हमने सुना है। और उसी बीच में
जानकी जी को जब वनवास के दृश्य दिखाए गए, ऋषि मुनियों का आश्रम दिखाया गया, तो सीता जी के मन में दो हृदय आया, दो हृदय, एक उसका हृदय और एक बालक का हृदय, कि मैं वन में जाकर निवास करूं। जानकी जी बोली कि मेरी इच्छा है कि कुछ दिन ऋषि मुनियों के आश्रम में आपके साथ रहूं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अभी चली जाओ, मैं राजकाज में फंसा हूं। दुर्मुख की बात उनके मन में आ गई थी, सुन लिया था, तो उन्होंने ये सोचा ये धोबी की बात नहीं है, ये लोगों के दिल की शंका है, और इस शंका का निवारण यदि नहीं हुआ तो सीता जी के पुत्रों पर लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। ये राम कहें कि रावण कहें, कौन कहेगा? तो इस शंका का निवारण कैसे हो? यदि मैं डोरी पटवाऊं, सीता निर्दोष है, तो लोग कहेंगे राजा का प्रचार है, सरकारी प्रचार है। आज भी ऐसे ही होता है। और अगर हम बसेट्टी जी से कहलाएं तो कहें बसेट्टी जी तो उनका नमक खाते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि किसी एक ऐसे तपस्वी और सत्यभाषी महात्मा के द्वारा ये बात आए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सीता जी को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए उनके निर्वासन का एक नाटक किया। ये उनकी नीति थी। हृदय से सीता जी का त्याग नहीं था। और नीति के साथ साथ प्रीति, प्रीति ये रही कि एक पत्नी व्रत रहे, यज्ञ के लिए भी दूसरी पत्नी से विवाह नहीं किया। स्वर्णमयी प्रतिमा सीता की ही रखी गई। तो ये प्रीति और स्वार्थ ये कि हमारे बालक जब ऋषि मुनियों के आश्रम में जन्मेंगे, उनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए उनको वहां भेज देना जरूरी है। और परमार्थ ये कि अब जब बच्चा पेट में मां के आ ही गया, तो संसार के भोग से अब वैराग्य लेना चाहिए। क्षत्रिय को संन्यास नहीं लेना है, उसको तो राजकाज करना है। तो राजकाज करते हुए भी संन्यास के जैसा जीवन बताना चाहिए। तो नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को न राम समझा जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा, पूरा वो नहीं बता पाए, उन बालकों ने सारी अयोध्या की सेना को छका दिया, पराजित कर दिया। अंगद हनुमान को पराजित कर दिया। बात क्या है कि जो व्यक्ति राजा के अन्याय का विरोध नहीं करता, वो भी दंड का पात्र होता। सीता जी का निर्वासन हुआ तो कोई तो बोला होता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सब चुप रह गए। तुम कैसे भक्त हो? तो लव कुश ने उनको दुरुस्त किया। और उसके बाद फिर राम आए। जब किसी से नहीं संभले दोनों बालक, तो राम आए। राम आए तो उन्होंने दिव्यास्त्र छोड़े। तो जो दिव्यास्त्र उन्होंने छोड़े वही उन्होंने छोड़े। तो उन्होंने कहा ये कहां से आ गए? तो उनके मन में ये संदेह हो गया कि कहीं ये सीता के पुत्र ना हो, मेरे बेटे ना हो।
तो उन्होंने बाण एक तरफ रखा, पूछा कि ये बताओ तुम्हारी माँ का क्या नाम है? बोले हमारी माँ का नाम है बनदेवी। अच्छा बनदेवी तुम्हारी माँ का पिता का नाम? तो कुछ ने कहा हम नहीं जानते हमारे पिता क्या नाम है। लव बोला कि हमको पता है हमारे पिता क्या नाम है। एक बार हमारी माता हमारे ऊपर रुष्ट हुई तो उन्होंने हमको दोनों को डांटते हुए कहा निरनुक्रोश पुत्रौ, तुम निरनुक्रोश के बेटे हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पिता का नाम निरनुक्रोश था। अनुक्रोश कहते हैं दया को और निरनुक्रोश कहते हैं निर्दयता को। तो तुम निर्दय के बेटे हो, ये कहा है। तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। इस बढ़िया कथा है। नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ कौन राम समझान जथारथ। सीता जी का कभी उन्होंने हृदय से त्याग नहीं किया। सीता उनके हृदय में बसी रही। अभी हम लोगों का सत्संग चल रहा था, एक प्रतिमा नाटक है, उसमें बताया गया है कि भगवान ने अनेकों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए और प्रत्येक में सीता जी की प्रतिमा स्वर्णमयी रहती थी और उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती थी और वो एक कक्ष में रख दी गई थी। तो एक बार भगवान राजकाज देखते हुए उस कक्ष में गए तो वो जो प्रतिमा थी वो जीवित थी। कोई बोल रही थी, उठ रही थी, कोई बैठ रही थी, कोई सो रही थी, कोई कुछ कर रही थी। अंत में सबने देखा राम को तो उन्हीं कि आप किस धर्म में तो हम सहयोगी रही, काम में आपने हमको हमारा सहयोग क्यों नहीं किया? तो भगवान राम बोले अगले जन्म में तुम ब्राह्मणों की पत्नी बनोगी। तो जो मथुरा के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था उनकी जो पत्नियां थी जिन्होंने यज्ञ की सामग्री यज्ञ में न देकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की, ये वो सीताएं थी। तो इस तरह से इन लोगों का जो चरित्र है वास्तव में तो ये लीला है। सीता और राम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने सीता जी के निर्वासन की कथा ही नहीं सुनाई। वो तो कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कही अत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम पेखन। इतना जरूर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान राम से इस मामले में थोड़े नाराज हो गए। वो कहते हैं दुई दुई सब भ्रातन केरे। वो बताते हैं कि सब भाइयों के दो दो बेटे हुए, लक्ष्मण भरत के दो बेटे हुए, लक्ष्मण के दो बेटे हुए, शत्रुघ्न के दो बेटे हुए, लेकिन राम के बेटे नहीं बताए उन्होंने। दुई सुत सुंदर सीता जाए और लव कुछ वेद पुराणन गाए। सीता जाए कह दिया। तो बात क्या है कि जो मायके में बेटे को जन्म देती है तो नाम उसका वहां से चलता है कि उसके बेटे। तुमने सीता का त्याग किया इसलिए तुम बाप कहलाने के अधिकारी। ये सब चरित्र की बातें हैं। तो आज इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। उर्मिला जी महामहिम है, गवर्नर हैं, लेकिन आपने देखा इनके मन में जरा भी अभिमान नहीं है। ये निराभिमान अपने को वैसे ही मान रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि मनुष्य किसी भी पद पर चला जाए
अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, लेकिन उससे निर्लिप्त रहे, निर्लिप्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने स्वरूप को कभी न भूले। एक राजा था, उसके पास एक व्यक्ति आया, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा गरीब था, वो फटे टूटे कपड़े पहने आया। राजा से कहा कि हमको आप आश्रय दीजिए, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको आश्रय दिया। वो अपनी योग्यता से बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बन के उसने इतना अच्छा राज्य चलाया कि राजा बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन वो अपने आवास के कमरे में 1 घंटा बंद रहता था, भीतर से कबाड़ बंद कर लेता था। तो कुछ विरोधियों ने राजा से शिकायत की कि ये मंत्री आपका बुद्धिमान तो है, लेकिन ये 1 घंटा कमरे के भीतर बंद रहकर कुछ षड्यंत्र करता है, इसका पता लगाना चाहिए। तो जिस समय वो भीतर बैठा था, उसी समय लोगों ने कहा आप जाके देखिए क्या कर रहा है। बहुत राजा ने किवाड़ खटखटाया, दोनों चिल्ला के पूछा किवाड़ खोलो, तो उसने खोल दिया। देखा वो उसी पुराने कपड़े में, जिस कपड़े में पहली बार आया था, बैठ सोच रहा था। ये सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा मंत्री बन गया, पहले क्या था, तो मुझे इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा निरभिमान व्यक्ति ही उच्च पद का अधिकारी होता है और वही अपने कर्तव्य पालन में सफल होता है। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं। उर्मिला जी इसी प्रकार सेवा करें। हिमाचल में बहुत ऊंची चोटी के गवर्नर है ये। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इतने ऊंचे स्थान पर बैठे, तो हम लोग चाहेंगे कि इनका सेवा कार्य अच्छा रहे और आगे भी वो जनता की सेवा करते रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।